खबर के साथ कर लेते हैं जो कि क्रेडिट एजेंसी मूडीज की रेटिंग से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है। पाकिस्तान युद्ध झेलने की हालत में नहीं है। मूडीज की चेतावनी, अगर युद्ध हुआ तो डूब जाएगी पाकिस्तान की इकोनॉमी। युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की जीडीपी चरमरा जाएगी। पाकिस्तान पहले से ही पिछले एक हफ्ते में 5,000 करोड़ रुपए युद्ध की तैयारी के ऊपर खर्च कर चुका है। पाकिस्तान आईएमएफ के लोन पर चल रहा है और कसीदे इस बात के कि भारत को हम पछाड़ कर दिखाएंगे और हम जैसलमेर में और अयोध्या पहुंचकर हम नाश्ता करेंगे। इस तरह की बातें निकल कर आती हैं। कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कर्नल टीपी त्यागी, बहुत ज्यादा सुन रहे हैं पाकिस्तान से आ रहे बयानों को। एक बयान, पानी नहीं बहा तो खून बहेगा। दूसरा, शाहीन, अब्दाली या फिर गजनवी या गौरी या एटम बम ये हमने चौकों में सजाने के लिए नहीं रखे हैं। मरियम नवाज का बयान ये आता है कि हम इंशाअल्लाह भारत को जंग में शिकस्त दे देंगे। उसके बाद उनकी एक सीनेटर का बयान आता है कि हम अयोध्या में जाएंगे, वहाँ बाबरी मस्जिद की ईंट लगाएगा हमारा सिपाही और असीम मुनीर वहाँ पर अजान देंगे। इस सब के बीच मूडीज की हकीकत बताने वाली बात कि अगर लड़ाई लड़ ली तो कुछ भी लड़ने लायक नहीं रह जाओगे। जी बिल्कुल, जो मूडीज का बयान आया है बस यही सच के करीब है और बाकी जितनी बातें आपने बताई वो काल्पनिक है। वो काल्पनिक इसलिए है कि पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति इतनी खराब है जितनी इतिहास में आज तक कभी नहीं रही। और ये स्थिति न केवल इकोनॉमी की वजह से खराब है बल्कि इस वजह से भी खराब है कि पाकिस्तान के जुल्म सितम से तंग आकर वहाँ के बलूचिस्तान के लोग हों या खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हों, ये सब उनके अगेंस्ट है। और तो और वो अफगानिस्तान जिसके बारे में फजलुर रहमान ये कह रहे थे अपनी सेनेट के अंदर खड़े होके नेशनल असेंबली में कि ऐसे समय में अफगानिस्तान को हमारे साथ होना चाहिए था, हमारी गलती रही कि हम फौज की सोच के ऊपर काम करते हैं। यानी कि पाकिस्तान तो कमजोर है ही, पाकिस्तान की आर्मी खास तौर पे सबसे ज्यादा कमजोर है। और सही कह रहे हैं जो ये और खाली मूडी नहीं कह रहे साहब, आप देखिए अमेरिका में बाकायदा 2 सेनेटर्स ने एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी बिल पेश किया और उस बिल के अंदर ये कहा गया कि हमने उस पाकिस्तान को समर्थन दिया था जो डेमोक्रेटिक है। ये पाकिस्तान जिसमें इलेक्शन फेयर नहीं है, फ्री भी नहीं है, और तो और पाकिस्तान ने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जेल में बंद कर रखा है। लिहाजा उन्होंने कहा कि वहां के आर्मी चीफ यानी कि मौलाना मुनीर या जिसे कहेंगे जनरल मुनीर, बोले उसका वीजा रद्द कर देना चाहिए और उसकी संपत्ति के ऊपर भी बैन लगा देना चाहिए। वो बात अलग है कि पाकिस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि हम इस बयान को नहीं मानते, लेकिन ये बात कही गई और ये बात जिक्र किसने की? ये यूनाइटेड नेशंस के गुडविल एम्बेसडर ने। यानी कोई तरफ ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान जो उनका बड़ा खास दोस्त था वो आज ये कह रहा है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के गले में एक लंबी रस्सी बांध दी है। अब ये जो एक किस्म से उसके गले में एक नूर। और कर्नल टीपी त्यागी, एक बात यहाँ पर और सोचने की, और मैं आपसे, क्योंकि आप इस मामले में एक्सपर्ट